जय हिंद प्यारे छात्रों, नमस्कार। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और यदि वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं, जो कि बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो जो भी छात्र बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड में 17 फरवरी से होने वाले मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, तो डोंट वरी, चलिए एक प्रैक्टिस सेट मारते हैं साइंस का, जो कि रेडीमेड है, बनाया गया है और एक्सपीरियंस के साथ है। और इससे पहले मैथ्स, संस्कृत, 2 सब्जेक्ट्स का जो प्रैक्टिस सेट अपलोड है यूट्यूब चैनल जेपी वैगुलर स्टडी पर, उसका लिंक आपको मिल जाएगा और एग्जाम में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस दिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव। जैसे कि पहला क्वेश्चन ऐसा अगर आएगा कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? आवर्धन एम, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के जो अनुपात है, भी वायु, प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी, वस्तु की ऊंचाई को यू कहते हैं, भी वायु ऑप्शन डी याद रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का आंख का रंगीन भाग होता है ना, कलरफुल। निम्नलिखित में से कौन नेत्र यानी आंख का रंगीन भाग होता है? परितारिका, ऑप्शन डी याद रखना है। तीसरा प्रश्न, तीसरा, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन फैलाव, प्रकीर्णन मतलब फैलाव, चारों ओर फैलाव अधिक होता है? लाल रंग का, रेड कलर का अधिक होता है, याद रखना है। और कम कहेगा तो बैगनी रंग का। चौथा, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी कर है, सॉरी, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है जिसमें नर और मादा दोनों लिंग जो है शामिल होते हैं? उभयलिंगी केंचुआ, केंचुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो इसका ऑप्शन होगा अपेंडिक्स होगा, अपेंडिक्स नहीं है तो नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें, क्षैतिज जो इस तरह से पृथ्वी तल के समांतर हैं, समांतर इस तरह से हैं, तो वो कहलाती आवर्त। कितने आवर्त? और आवर्त है कितने? 7 हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि है ना, जंग से बचाने के लिए ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, यानी कि जंग से रोकने के लिए इनमें सभी होगा, इनमें सभी, डी। अगला, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घेघा। क्या होता है? घेघा, घेघा रोग होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? हार्मोन एक केमिकल्स है ना, और क्या क्या है? एक प्रकार का रसायन है। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। क्या है? वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन डी। अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि द्वारा होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन, याद रखना है, ठीक है। अमीबा एक क्या है? सरल एक कोशिकीय जीव है जिसमें जनन की विधि जो है विखंडन। अगला, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फ्रूट में बदलता है? फूल का, वो अंडाशय, अंडाशय याद रखना है। अगला प्रश्न, हमारे घरों में जो करेंट, विद्युत आपूर्ति की जाती है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, वह 220 वोल्ट, 220 वोल्ट के लिए याद रखना है। अगला, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो इसका आंसर आप दीजिए खोज करके, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है केवल उत्तल में। किसमें? उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। लगभग 50 क्वेश्चन के आर पार हम लोग जा सकते हैं इस वीडियो में। तो चलिए अगला देखिए, क्या है? किसी कार का अग्रदीप में, यानी आगे की जो शीशा होती है, आगे की जो क्या होती है, अग्रदीप में उपयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से होता है? गाड़ी के आगे में जो लाइट लगी रहती है अवतल होती है, केवल अवतल याद रखना है। और साइड मिरर में रहेगा तो उत्तल होगा, साइड मिरर में उत्तल होगा, उत्तल। अगला,
निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। किसका? हीरा का, याद रखना है। अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं। म्यू से, किससे? म्यू से। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है, यानी मिल्क के कलर का जो व्हाइट होता है, तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है। अगला, तो कौन एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वो लाइपेज होगा, ऑप्शन ए, याद रखना है। और किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन से। किससे? वायवीय श्वसन, याद रखना है। मछली श्वसन, मछली का श्वसन अंग है गिल्स। गिल्स, याद रखना है। गल्फर। 11 नंबर, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन, याद रखना है। अगला प्रश्न 22, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? वृक्क। कौन है? वृक्क, ऑप्शन बी, याद रखेगा, है ना। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क, याद रखना है। और अगला है 23 नंबर का, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन जो है नर लिंग हार्मोन है, जो वृषण में होता है। नर लिंग हार्मोन पुरुष में होता है। अगला प्रश्न क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर, याद रखना है। और प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो ओम होगा, ओम। और यहाँ है ओम मीटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag। परमाणु संख्या क्या होता है? 47। सिल्वर 47, है ना। तो अगला क्वेश्चन, लोहा का परमाणु संख्या पूछेगा 26, याद रहेगा। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ओरस्टेड ने। ओरस्टेड साइंटिस्ट का नाम है, ओरस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ओरस्टेड ने किया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर परिवर्तित करता है, क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर देखें, मोटर लाइन से चलती है, यानी कि करंट से चलती है। तो बिजली ऊर्जा को या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, है ना, बिजली की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, क्योंकि मोटर क्या एक प्रकार की यंत्र है, इसीलिए बिजली या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन डी, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? कम लोहा, Fe, आयरन कम अभिक्रियाशील है, परमाणु संख्या 26। अगला प्रश्न, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं एल्काइन। क्या कहलाते हैं? एल्काइन। और एल्काइन का समान सूत्र पूछेगा तो CnH2n-2, जहाँ C क्या है? कार्बन है, H हाइड्रोजन है। एल्काइन, त्रिआबंध को एल्काइन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। अगला, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्या होता है? 7 से कम होता है। और क्षार का 7 से अधिक होता है, याद रखना है। चलिए, और उदासीन रहेगा तो 7 होगा। अगला है, धोने का सोडा या पूछ देगा सोडियम कार्बोनेट का आण्विक सूत्र है Na2CO3 10H2O। क्या है? Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट या फिर धोने का सोडा, धोवन सोडा, याद रखना है। अगला प्रश्न 32, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का। किसका? रैट का, चूहा का सबसे तेज हृदय धड़कन। 33 नंबर है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न से क्या है? C6H12O6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, C6H12O6, याद रखना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला ए, ऑप्शन। टूथपेस्ट यानी दंतमंजन जिसे मुंह धोते हैं, वो थोड़ा कड़वा लगता है, इसलिए छाड़िया होगा, क्या होगा? छाड़िया, ऑप्शन बी। अगला 35 का 35 का देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वैसे तो अधातु है, लेकिन सुचालक है उसमें, क्यों करंट पास कर जाती है, जैसे पेंसिल में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? वो सिंगल बॉन्ड COH कार्बोक्सिल समूह है, याद रखना है। कार्बनिक यौगिक से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? हार्मोन को। किसे? हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है, याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा पानी। क्या होगा? पानी, आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं फूल में या फिर पुष्प मतलब फूल या फ्लावर। पौधे में जनन अंग फूल में, फ्लावर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? एक दिशीय। क्या होता है? एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल होता है, याद रखना है। ऊर्जा का सही मात्रक जूल है। शक्ति का मात्रक वाट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए
और उष्मा का मात्रक भी जूल होता है, याद रखना है आपको, याद रखना है। अगला, स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में, कहाँ? गर्म तार में। तार देखें गर्म रहता है, उसमें सिर्फ स्विच लगाए जाते हैं, याद रखना है। अगला 43, जो कोई अगर डॉट निकालेंगे तो कमेंट करेंगे किस में डॉट है, देखा जाएगा उसका। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मतलब जिसकी पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती है ना, अनवीकरणीय कहलाती है। तो निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है, यानी अनवीकरणीय नहीं है तो क्या होगा? वो नवीकरणीय होगा, बायोगैस, ऑप्शन सी याद रखना है। लेकिन पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस क्या है? ये क्या है? अनवीकरणीय है। लेकिन जो अनवीकरणीय नहीं है तो नवीकरणीय है, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ये सब क्या है? नवीकरणीय है, यानी अनवीकरणीय नहीं है तो, है ना, ऑप्शन सी याद रखना। अगला क्वेश्चन 44 नंबर में, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से, याद रखना है। 45, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? यानी कि जो है ना, जो दूर तक जाए तो उसका विचलन क्या होगा? न्यूनतम होगा। वो बहकता नहीं है बल्कि डायरेक्ट जाता है, तो लाल रेड, याद रखना है। बैटरी देखें, बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? डीसी, दिष्ट धारा, दिष्ट यानी कि डीसी, याद रखना है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है रेजिन, टेनिन, गोंद, ये पौधे से निकलते हैं, पौधे से प्राप्त होते हैं, इनमें सभी। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है? 4, क्योंकि मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। और इसकी संरचना करके देख लेंगे, C, और जितना हाइड्रोजन है लगा दीजिए सिंगल बॉन्ड के साथ। अब इस सिंगल बॉन्ड को गिन लीजिए कैगो होगा, 1 2 3, कार्बनिक वैलेंसी 4, तो H कितना है? 4 बार, और 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए मीथेन में सहसंयोजक बंधन 4 होंगे, याद रखना है। इस टाइप का और भी पूछ सकता है, इथेन में भी, प्रोपेन में भी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहते हैं, CaCO3, याद रखना है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? चाल स्पीड कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है? ये मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन यानी मात्रक नहीं होता है इसका, ऑप्शन डी याद रखना है। आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। अगला, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया, इसकी प्रतिकृति क्या होगी? तो इसकी जो प्रकृति होगी वो काल्पनिक होगी। क्या होगी? काल्पनिक होगी या आभासी रहेगा। तो काल्पनिक का मतलब ही आभासी होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रकृति क्या होगी? आभासी होगी, काल्पनिक होगी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, और जल इधर है CaSO4 2H2O, ऑप्शन ए याद रखना है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। और आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ दे, CaOCl × Cl होता है, CaOCl × Cl, CaOCl का होल 2 होता है, CaOCl2 ये होता है POP का। चलिए अगला 55 नंबर, तरंग दैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम में। किसमें? एंगस्ट्रम में। आगे आपको बताएंगे एक एंगस्ट्रम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, देख लेंगे, आगे बताएंगे। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। किससे? वायु प्रदूषण से, ऑप्शन ए। क्लोरोफिल पर्णहरित वर्णक होता है, या क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, ग्रीन। क्या होता है? हरा, पत्ती में होते हैं, पत्ते में, पत्ता जो होते हैं पेड़ पौधे के। अगला, विभवांतर का सही मात्रक क्या है? बोल्ट है ना। विभवांतर का सही मात्रक बोल्ट है, ऑप्शन ए। और प्रतिरोध का मात्रक ओम है, शक्ति का मात्रक वाट है। तो विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट है, याद रखना है, बी से दिखाते हैं। चलिए इसके अलावा और भी क्वेश्चन लेते हैं जो रेडीमेड है, बनाया गया है। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो क्वेश्चन ये देख रहे हैं ये रेडीमेड है, ये बनाया गया है मेरे द्वारा, जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने गेस किया है। तो चलिए देख लेते हैं। निम्न में से किसका अपवर्तनांक यानी म्यू, इसको म्यू कहते हैं, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है हीरा का, याद रखना है। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो किसका? वाटर का, पानी का, याद रखना है, कम होता है। स्पेक्ट्रम यानी वर्णपट होता है। क्या होता है? वर्णपट होता है, कलर दिखाने वाला जो पर्दा है। वर्णपट में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव अधिक होता है, यानी ये बहकता है ज़्यादा, बैंगनी, याद रखना है। और स्पेक्ट्रम वर्णपट प्राप्त करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। क्या होता है? प्रिज्म का, याद रखना है। और तभी मैंने बताया था
1 डिग्री को कहते हैं एंगस्ट्रम, यानी कि 1 एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर, याद रखना है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र या आंख जिस भाग पर किसी वस्तु का इमेज बनाता है उसे कहते हैं दृष्टिपटल। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। चलिए, उसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 7 का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर भी देख लीजिए। बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? डायरेक्ट, याद रखना है। 8वां प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। और देखते हैं, चुना हुआ क्वेश्चन है मेरे द्वारा। चलिए, लघुपतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। क्या होता है? बहुत कम हो जाता है लघुपतन, लो वोल्टेज, देख लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्ती करता, मोटर, वही मोटर, है ना, विद्युत ऊर्जा को यानी कि बिजली की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये तो रिपीट हो गया, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, इसका आंसर आप खोज के बताइएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का मेरे द्वारा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उष्मीय प्रभाव पर। किस पर? उष्मीय प्रभाव पर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अंडाणु निषेचित होता है, ठीक है, अंडाणु, ये फीमेल यानी स्त्री में होता है अंडाणु, ठीक है। तो जो अंडाणु निषेचित होता है उसी का एक अंग है फैलोपियन नलिका शरीर में, है ना। फैलोपियन नलिका में क्या होता है? निषेचित होता है, फर्टिलाइज्ड होता है। अगला प्रश्न 14 नंबर का, पुष्प का नर भाग है, नर यानी पुरुष वाला जो भाग होता है, मेल पार्ट होता है पुष्प का, फूल का नर भाग, पुल्लिंग भाग पुमंग होता है, ठीक है। पुष्प पूसे पुमंग, याद रखना है। पुष्प का नर भाग पुमंग होता है। यहीं से पूछ दे आपको यदि, मादा भाग क्या होता है? वो जायांग होता है। किसका? फ्लावर का। फीमेल पार्ट होता है जायांग, याद रखना है, ये नहीं तो वो आ ही जाता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिए आप 1 से 2 बार, क्योंकि एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मार्क लाने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो है। अभी किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप। क्या कहलाती है? जीनोटाइप, 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 जीनी संरचना जीनोटाइप। अगला प्रश्न, निम्न में से आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार माने भोजन, कौन किस पर आधारित है, कौन किस पर निर्भर है? वही है आहार श्रृंखला। एक तरह का श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, निर्माण करता है कौन कौन? घास, बकरी तथा मानव। क्यों है ये फूड चेन? क्योंकि घास, बकरी, मानव का मतलब हुआ कि बकरी घास खाती है और बकरी को मानव खाता है, ठीक है। तो देखिए, मानव बकरी पर निर्भर हुआ, अब बकरी घास पर, ठीक है। यानी कि घास, बकरी, मानव, यह जो है सीरीज, यह क्या है? फूड चेन है, आहार श्रृंखला है। याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, सोच लेना है। अगला 17 नंबर, पीतरस, जो पीतरस है वो कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से, है ना। पेट में लीवर होता है, हिंदी में यकृत कहते हैं, यकृत से या लीवर से पीतरस स्रावित होता है, याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ VVI क्वेश्चन ही है, और एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप 1-2 बार पढ़ेंगे, देखेंगे तो पता चलेगा, और इससे बाहर नहीं रह सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत की है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी एफ धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस होती है? उत्तल लेंस की एफ पॉजिटिव होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्न में से जो है उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी उत्तम ऊर्जा कहाँ से निकलती है? बायोमास से। कहाँ से? बायोमास यानी जीव द्रव्यमान से, ये उत्तम ऊर्जा का स्रोत है ना। पेट्रोलियम नहीं बल्कि बायोमास, याद रखना है। 20वां प्रश्न, ऑप्शन देख लेंगे किसका कहाँ है। फ्लेमिंग साहब के अनुसार फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी बायां नियम में बाएं हाथ देखिए ना, बाएं हाथ की तर्जनी यानी अंगूठा के पास वाली तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन देख लेंगे ABC कुछ भी। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक या कॉमर्शियल या व्यापारिक, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा या यूनिट, ये भी रह सकता है किलोवाट घंटा या यूनिट। यानी कि आपके घरों में जो बिजली की बिल आती है ना, यही है किलोवाट घंटा, यानी कि यूनिट, कितना यूनिट हुआ उसके अनुसार क्या आपको बिल आएगी,
और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? 1 kWh होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ठीक है, जूल क्या क्या है? जूल जो है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, उष्मा का ऐसा मात्रक है, जूल, ये याद रखना है। तो 1 kWh कितना होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी कोष में किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। क्या होती है? 2n², इसको याद रखना है। n कोई कक्षा की संख्या है, तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? 2n², याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौने माने छोटा, छोटा माने छोटा अक्षर का टी, स्मॉल अक्षर का टी, स्मॉल टी, बौने। और जब कहेगा कोई कौन बड़ा पौधा को दिखाता है तो उसमें बड़ा टी हो जाएगा। ठीक है, बड़ा टी, स्मॉल टी, बौने पौधे को छोटा। 24 नंबर, निम्न में से कौन सा उपधातु है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, या तो ऑप्शन में रहेगा जर्मेनियम, या Sb रहेगा, या सिलिका रहेगा। इनमें से कोई रहेगा तो होगा उपधातु। कौन कौन? जर्मेनियम, Sb, सिलिका। इनमें से कोई रहेगा तो ये उपधातु है, याद रखना है, उपधातु। 25वां, हमारा शरीर किस पीएच पावर हाइड्रोजन परिसर या परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8, 7 से 7.8, 7 से 7.8 हमारे शरीर का जो क्या है, हमारा शरीर किस पीएच परिसर के बीच कार्य करता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में हार्मोन है ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है? हार्मोन है, याद रखना, ऑक्सीन हार्मोन है। ऑप्शन देख लेंगे जो भी होगा, लेकिन ऑक्सीन याद रखना है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक जिसको म्यू से दिखाते, इसको म्यू कहना है। म्यू का मान है sin I/sin r, sin I/sin r। इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव का सारा डॉट्स क्लियर और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। 2 तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली स्थान होती है, खाली स्थान बीच में, उसको सिनेप्स कहते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भोजन का पचना, भोजन जो करते हैं आप और शरीर में और पेट में भोजन पच गया, वो उपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में। ईस्ट का एक सूक्ष्म जीव है, याद रखना है। आगे, नाइट्रोजन के N2, नाइट्रोजन के N2 में, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N, इसको याद रखना है। ट्रिपल बॉन्ड में त्रि आबंध होगा, तो N2 अणु में आबंध होगा त्रि आबंध। जब O2 देगा तो द्वि आबंध। ठीक है, N2 के लिए त्रि आबंध, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में अधातु है कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। अगला क्वेश्चन, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण, जल को संग्रहित करना, एकत्रित करना, सुरंगम जो है किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? कर्नाटक की। एक नया क्वेश्चन बन रहा है, कर्नाटक की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जितने चुने गए क्वेश्चन हैं ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसे आप याद कर लेंगे। यदि आपसे पूछ ले कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो फिर भी अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक में इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है उन्हें आप देख लें। फेयर कॉपी को भी आप अभी देख लें एग्जाम से पहले, और एग्जाम के टाइम में जब एग्जाम देने आप जाएंगे तो हमारे द्वारा जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ऑफलाइन क्लासेस में, जो भी स्टूडेंट हमारे कोचिंग के हैं, ठीक है, उन्हीं से कहा जा रहा है, वे सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, उन सेटों को बढ़िया से देख लेंगे, और सेट में अगर तैयारी है तो उसके अलावा आप फेयर में उस क्वेश्चन को देख सकते हैं जो आप नहीं जानते हैं या जो दिमाग में नहीं है। थैंक यू।